आज के राइजिंग पाकिस्तान में आपकी मुलाकात करवानी है बिलाल फारूक से, जो कि विंटेज कार और मोटर बाइक्स और स्कूटर्स को रिस्टोर करते हैं, उनको नया बनाते हैं और साथ ही साथ अपने बारे में कहते हैं कि मैं ऑटोमोटिव फोटोग्राफर हूं। यानी मेरे मॉडल्स इंसान नहीं होते, मेरे मॉडल्स मंजर नहीं होते, मेरे मॉडल्स गाड़ियां होती हैं। वाह जी वाह, क्या मजेदार पैशन, क्या मजेदार शौक है, और इसके बारे में हम जानेंगे बिलाल से। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम तौसीक भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा जी, सबसे पहले तो बताएं कि विंटेज कार और विंटेज बाइक्स ये होते क्या हैं? जो हमने तशरीह की है वो दुरुस्त है कि जो जिंदगी के आखिरी आयाम में पहुंच चुके हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो काफ़ी पुरानी है उनको हम विंटेज कार्स की कैटेगरी में डालते हैं, जो थोड़ी पुरानी है उनको क्लासिक कार्स की कैटेगरी में डालते हैं। ओके। अब एक नई टर्म है जिनको हम मॉडर्न क्लासिक्स भी कहते हैं। जो 80s या 90s की गाड़ियां हैं जो कि थोड़ी डिजायरेबल हैं, तो उनको हम मॉडर्न क्लासिक्स के उसमें भी डाल सकते हैं। ओके, विंटेज, फिर क्लासिक्स, फिर मॉडर्न क्लासिक्स। यानी विंटेज जो है वो तकरीबन 50 साल से पुरानी जी जी बिल्कुल विंटेज होगी। बिल्कुल जी। हाँ, अच्छा, तो ये शौक कैसे हुआ आपको? क्या कहानी क्या? था बचपन से ही चीज़ें बनाने का। पहला प्रोजेक्ट जो मेरा था वो कॉलेज में मैंने अपनी एक माउंटेन बाइक को काट कूट के उससे एक चॉपर बनाया। तो उससे मैंने शुरुआत ली। उससे जितनी अप्रिसिएशन मिली स्पेशली घर वालों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, तो एक और शौक पैदा हुआ कि अभी इसमें मजीद गाड़ियों को कुछ करना चाहिए। शुरू से इस तरह कुछ करना चाहता था कि मॉडर्न गाड़ियों का इतना मुझे नहीं अट्रैक्ट करती थी। आई वांटेड टू डू समथिंग कि जिसमें हाँ, सो दिस इज वेयर इट ऑल बिगैन। ठीक है। फिर मॉडर्न गाड़ियों ये आपने खुद इसको जी जी बिल्कुल मॉडल किया है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। तो उसमें यही था कि आई वांटेड टू डू समथिंग के लोग देखें, एक बार देखने के बाद दोबारा मुड़ के देखें, एंड इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स ऑन द रोड। हेड टर्नर हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी जो एक गाड़ी ऐसी होती है 100 गाड़ियों में जो कि स्टैंड आउट कर रही होती है, 100 गाड़ियां भी चल रही होती हैं तो उसमें एक जो विंटेज कार होती है वो स्टैंड आउट कर रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देन आई स्टार्टेड ऑफ विद अ 1970 Volkswagen Beetle जो मेरे वालिद साहब ने मुझे गिफ्ट की। अच्छा। उससे बेसिकली जब गाड़ी आई ट्रक पे ही लोड होके आई ना, वो स्टार्ट हो रही थी और कोई चीज़ें उसमें मिसिंग थी। अच्छा। सो ओवर टाइम उस पे तकरीबन मुझे 2 साल लगे उसको रिस्टोर करने में। अच्छा, रिस्टोर का मतलब क्या है? उसके फिर पुर्जे जा जाके ढूंढना और लगाना? बिल्कुल जी बिल्कुल। जो बीटल मैंने बनाई उसको हम कहते हैं रेस्टो मॉड। ये मिनी है। ये मिनी है जी जी। हाँ जी। चलिए इसकी कहानी से शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो है दिस इज अ 1962 ऑस्टिन मिनी। आफ्टर रिस्टोर्ड द बीटल तो फिर मुझे इसका बड़ा शौक था। ये बल्कि ज्यादातर लोग इसको मिस्टर बीन की गाड़ी से जानते होंगे। एग्जैक्टली। तो ओरिजिनल हालत इसकी जो थी, फिर वहां से आपने इसको बिल्कुल जी ये काम रगड़ाई शुरू किया। बिल्कुल, बिकॉज ये मैंने खरीदी थी कराची से, तो काफी रस्टेड थी गाड़ी, वहाँ पे गाड़ियों का ये थोड़ा इशू होता है। फिर उसको हमने पूरा पेशावर में ही तैयार करवाया। और ये आपने बनाया उसका? जी बिल्कुल। वाओ, द एंड मॉडल। जबरदस्त, लेकिन वैसे प्रॉपर मॉडर्न लुक आपने इसको दी है। जी बिल्कुल। तो इसमें अगेन एक तो ये होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। हमारे यहाँ पे लोकल काफ़ी सारे क्लब्स हैं। क्लासिक कार्स पाकिस्तान के नाम से हमारा एक क्लब है, और हेरिटेज मोटरिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान के नाम से क्लब है, वोक्सवैगन क्लब ऑफ पाकिस्तान है, वेस्पा क्लब ऑफ पाकिस्तान है। सो ये सारे एंथुसियास्ट मिल के जो है हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अभी भी जो मैंने ये मिनी रिस्टोर की कुछ पार्ट्स मेरे पास बच गए तो वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। ये पार्ट्स मेरे पास पड़े, किसी को चाहिए। अरे वाह, अच्छा, ये पूरा चस्का है ये, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अच्छा, ये जो है, अब आप पेशावर में रहते हैं? जी बिल्कुल। और पेशावर में जब आप अपनी गाड़ियां लेके निकलते हैं तो लोग देख के फिर रोक के पूछते होंगे कि ये कितने की है, कहाँ से ली? बिल्कुल जी, डेफिनेटली। काफी बार तो चलते चलते लोग रोक देते हैं। मैं कहता हूँ कोई गाड़ी खराब हो गई, कुछ मसला हो गया, एंड दे आस्क फॉर अ पिक्चर। तो अच्छा। ये भी बहुत कॉमन है अब तो। अच्छा, आप करते कि रिस्टोर करते हैं, साथ साथ इस बीटल की कहानी भी सुनाते हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे रिस्टोर करके फिर क्या बेचते हैं या क्या करते हैं? लेकिन पहले इसकी कहानी सुनाएं जी। सो दिस वाज माय फर्स्ट कार। ये अगर आप इसको देखें तो इसकी छत कटी हुई है। सो दिस वाज पाकिस्तान फर्स्ट चॉप टॉप बीटल। ये इसको हम एक हॉट रॉड लुक कहते हैं। सो ये बीटल जो थी, दिस इज नॉट आप कह सकते हैं कि कॉन्कोर्स रेस्टोरेशन नहीं थी, इसको हम कहते हैं रेस्टो मॉड।
आपने रिस्टोर करके मॉडिफाई किया है उसको। ओके तो इसकी अगर आप देखें तो इधर वो छत वगैरह काटी हुई है, तो ये जब रोड पे जाती है तो इट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर बीटल ऑन द रोड। अच्छा। सो दिस इज अ वन ऑफ डिजाइन, ये फाइनल बन के जी बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस इज अ वन ऑफ डिजाइन, कस्टम मेड आप इसको कह सकते हैं। और ये सही चलती और प्रॉपर बिल्कुल। सो ऑफ सेल्फ स्टार्ट है कि नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। सो इसमें चूंकि अक्सर इस पे जो प्योरिस्ट होते हैं इस पे मुझसे नाराज होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इंजन्स मैं नए डालूं। अब इसमें भी इट हैज अ न्यू EFI इंजन, और मिनी में भी मैंने 2015 की गाड़ी का इंजन डाला हुआ है, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे प्रॉब्लम ना दे। ये इतनी पुरानी गाड़ियों के इंजन आप ढूंढते कहाँ से, ये मिलती कहाँ से? सो इंजन या कोई और जी बिल्कुल। सो अगेन जिस तरह मैंने कहा कि कुछ तो दोस्तों से मिल जाते हैं, क्लब मेंबर से मिल जाते हैं, कुछ इंपोर्ट करने पड़ते हैं। अब मिनी में जितने ज्यादातर सस्पेंशन के कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे बाहर से मंगवाने पड़े, कुछ यहाँ पे भी फिरना पड़ता है स्क्रैप यार्ड्स में। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शौक है ये। बिल्कुल जी, टाइम कंज्यूमिंग भी है और महंगा भी है, साल भी लग जाते हैं कई दफा। बिल्कुल जी। सो मिनी को रिस्टोर करने में मुझे 2 साल लगे, बल्कि 2 से कुछ ज्यादा। बीटल को रिस्टोर करने में कुछ 2 साल से थोड़ा कम अरसा लगा। और एक करते क्या फिर उसके बाद? अब ये हो गई तो क्या मतलब घर में इतनी जगह तो नहीं होगी कि गाड़ियां खड़ी होगी, फिर सेल कर देते हैं, क्या करते? नहीं, फिलहाल तो मैंने कोई सेल नहीं की। फिलहाल तो यही मेरा और मेरी वालदा का यही चल रहा था कि गाड़ियों के लिए जगह नहीं है, तुम दिन ब दिन एक नया जो है कोई ना कोई वो उठा के ले आते हो। तो देखते हैं जगह कहीं ना कहीं। फिलहाल तो कुछ दोस्तों के घर खड़ी हैं, कुछ अपने घर खड़ी हैं। अच्छा, जी 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 बिल्कुल। वैसे कभी आपको कोई मसला हो तो आप सबीन को भी दे सकते हैं, हफ्ते 10 दिन के लिए चला के आपको वापस कर सकते हैं। हाँ, ये बात है वैसे। इनकी जरा हालत बहुत ही खूबसूरत लग रही है, लेकिन कुछ हमें जरा इसके बारे में बताएं। ये जो आपकी पॉपअप लाइट्स वाली है, गोल लाइट्स वाली जो लेफ्ट पे, जी बिल्कुल, ये 1994 मियाटा है। ये कोविड के दौरान मैंने खरीदी थी, तो इस पे कोविड के दौरान काम शाम लॉकडाउन में शुरू था। दिस इज अ कन्वर्टेबल। अच्छा। एंड हार्डली पूरे पाकिस्तान में हमारे पास 5-6 स्पेसिफिक मॉडल्स हैं इसके। मियाटा के? जी 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 जी। ओके। तो अगेन मोस्ट ऑफ माय कार्स आर डेली ड्रिवन, मतलब मैं ऑफिस इन्हीं में जाता हूँ। अक्सर लोग रिस्टोर करके घर में खड़ी कर देते हैं। अच्छा, ये आप खुद चला के ऑफिस जा रहे हैं? नहीं, ये तस्वीर मैंने ली है जी। अच्छा, हाँ, उसमें भी हम साथ साथ बात करेंगे, फोटोग्राफी भी फिर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। अच्छा। A lot of times we do classic car rallies as well। शायद आपने सुना भी, हर साल कराची से पेशावर तक की एक रैली चलती है जो कि रुकती है तोरखम बॉर्डर पे। कौन सा मॉडल है ये? किस साल जी 1994 का है। 94 जी जी, ये 94। अच्छा, ये कितनी रिलायबल होती है? मतलब जिस तरह आपने बताया कि जी बॉर्डर तक ये चली गई है, सुबह लाइव शो के लिए आप वक्त पे पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं इसमें पहुंच सकता हूँ। जी, सो रिलायबल है। मकसद यही है, एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप अगर पुरानी चीजों को जितना इस्तेमाल करेंगे वो खराब नहीं होंगी। अगर आप उन्हें रिस्टोर करके खड़ा कर देंगे तो साल बाद जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट नहीं होगी। एग्जैक्टली। तो दैट्स वन वे। इंसानी घुटनों के बारे में भी यही कहते हैं ना? बिल्कुल। अच्छा, वो हल्की सी वेस्पा की झलक आई थी, जरा वो हम देखते हैं कि कहानी क्या है। अच्छा जी, अब जरा मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स पे आ जाते हैं। ये ओरिजिनल हालत थी जिसमें आपको ये मिला? बिल्कुल बिल्कुल। सो ये 1970 का वेस्पा है, VBC कहते हैं इसको। जब मैंने लिया था उस वक्त इतना अंदाजा नहीं था। ये क्लासिक की कैटेगरी पे है, विंटेज की? ये जी क्लासिक की कैटेगरी में है। दिस इज 1970 वेस्पा VBC। बिल्कुल, मेरी और इसकी एक ही उम्र है और मेरी असल हालत भी वही थी। ये बनाया मैंने आपने रिस्टोर इसको? करके अपने आप को ऐसा रिस्टोर करके ये ऐसे बन गया है। इसके बाद मैंने अभी 2 और वेस्पास अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। एक 1962 का है जिसके साथ मैंने साइड कार भी बनवाई है। वो आपने पुरानी इंडियन मूवीज में देखा होगा कि जो बैठे होते हैं उसमें। और एक जो है अभी एक मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको इलेक्ट्रिक पे। So it is going to be Pakistan's first electric Vespa. There's a company in Peshawar called Teleport. हमारा पैसे आते कहाँ से? अब्बा के पैसे खर्च कर रहे हो? नहीं जी, नहीं। प्रॉपर्टियां तो नहीं बेच दी अम्मा की? गाड़ियां भी नहीं बेच रहे होते? गाड़ियां भी नहीं बेच रहा, पैसे आ कहाँ से रहे? ये दोस्त मेरे प्रॉपर्टियां ले रहे हैं मैं गाड़ियां ले रहा हूँ। तो इंटरेस्टिंग। मेरे किसी ने बोली लगाई कि जी हमें बेचते हैं? प्राइसलेस है मेरे लिए तो कोई ऐसी बोली आज तक लगी नहीं कि मेरा भी ईमान उसमें डगमगा जाए। अच्छा, ओके। जी जी जी। और मसलन खर्चा कितना आ जाता है एक उस बीटल पे? बताएं मसलन कितना खर्चा आया? डिपेंड करता है ये तो अभी। सो विद कस्टम मेड कार्स द प्रोजेक्ट नेवर एंड्स। वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। अभी भी मेरे ख्याल से मैं पिछले 15 सालों से मेरे पास बीटल है, मैं उसको 4-5 बार पेंट कर चुका हूँ।
अभी रिसेंटली जो आपने ये शेड ऑफ ब्लू देखा तो आई हैड द कलर चेंज एज वेल, तो उसको मैंने फिरोजी अब कर दिया है डार्क ब्लू से। तो ये तो कांस्टेंट एक चलता रहता है, तो अगर हिसाब किताब रखना शुरू करें, हिसाब किताब तकरीबन बात कैसे ऐसी घुमाई इन्होंने फिट कर, असल में मेरी बेगम भी शायद शो देख रही हो तो वो कुछ चीजें बेगम से छुपा के रखी हुई है। बिल्कुल, अक्सर उन्हें तो मैं बताता हूँ कि ये मुझे 10-20 हज़ार की चीज मिल गई है, लेकिन असल कीमत तो बताइए तो फिर मसला हो जाएगा। चलिए आज बेगम को ये पता चल गया कि आप झूठ बोलते हैं उनसे। अच्छा, अब कोई और हमारे पास विंटेज पिक्चर्स हैं जी, या हम बिलाल की फोटोग्राफी की तरफ चले? अरे नहीं भाई, वाह जी वाह, इसके बारे में तो कुछ हमें जानना चाहेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस, जो आप ये रंग-बिरंगी वेस्पा देख रहे हैं, इसके साथ अभी जो मैंने जिक्र किया कि साइड कार बनवा रहे हैं हम, तो अगेन फिर उस पे द होल फैमिली विल बी एबल टू यूज द वेस्पा। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ आपने कलर्स के साथ बहुत प्ले किया हुआ, जैसा वो मल्टी कलर था तो जी, उसकी शेप अच्छी हो ना हो, लेकिन कलर्स की वजह से रोड पे आपको लोग जरूर रोकते होंगे। जी बिल्कुल। सो विद क्लासिक कार्स एंड बाइक्स ये एक है कि जितना आप उनको वाइब्रेंट कलर देंगे तो उतना वो, एंड बैक इन द डे आजकल आई डोंट नो ऑटोमोटिव कंपनीज को क्या हो गया, वो या तो काली गाड़ी बनाते हैं, सफेद बनाते हैं। बैक इन द डे अगर आपको याद हो तो बड़ी कलरफुल गाड़ियां होती थी, ऑप्शंस होते थे। आज कलर कौन डिसाइड करता है? ओह, ये कितना प्यारा है, ये क्या है जी, जरा बताएं। जी, सो दिस इज अ होंडा कब 50 सीसी, ये भी 1980s का मॉडल है। अगेन ये भी डार्क ब्लू था, इसको मैंने लाइट ब्लू पे। अरे वाह सबीन, ये मैंने तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। सही बात है, अब ये वो बेचते ही नहीं है। I can help you find one. Oh, beautiful. अच्छा जी, अब हम तस्वीरें साथ साथ तेज-तेज दिखाते जाएंगे क्योंकि वक्त भी हमारे पास कम है, और क्विक बिलाल उन पे बात करते जाएंगे। Yeah, I recently got this last month, 1962 का Honda S90 बाइक है ये। अच्छा। So again आपको दोस्तों वगैरह से ही मिल जाते हैं कॉन्टैक्ट्स। आपका कारोबार क्या है? मैं सोच पे पहुंचना जा रहा हूँ। ये मैंने लास्ट मंथ खरीदा है, तो ये मैंने इतने, तो जरा बताएं जी आप वैसे क्या, व्हाट इज योर प्रोफेशन? आई वर्क विद स्टार्टअप्स, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पेशावर में मैं स्टार्टअप्स के साथ आई हेड द मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड पार्टनरशिप्स। अच्छा। उसके अलावा आई बीन डूइंग फोटोग्राफी एंड कॉर्पोरेट फिल्म मेकिंग फॉर द पास्ट 15 इयर्स। मेरा अपना एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस है जिसमें हम इंटरेस्टिंग जो कमाते हैं वो लगा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, एग्जैक्टली, जो अपने काम से जो कमाते हैं वो और मुझे लगता है आपके पैशन से लग रहा है कि बिल्कुल अपने ये सारी चीजें जो आपके बच्चों की तरह आप इनसे प्यार करते हैं ना। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने लगे हैं बिलाल फारूक की, जिसमें आपको गाड़ियां और मोटरसाइकिल और स्कूटर नजर नहीं आएंगे, लेकिन एज अ फोटोग्राफर जो इनका पैशन है उसका कुछ नमूना कंट्रोल रूम के पास है। जे कंट्रोल रूम, ये तो मुझे कोई इस्तांबुल टाइप जगह लग रही है। ये मैनहट्टन है जी, न्यूयॉर्क। अच्छा, न्यूयॉर्क है। जी, जी, ओके, वाह जी वाह। नाइस। ये मतलब जहाज से लिए? नहीं जी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से ली थी। अच्छा। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वगैरह। जी बिल्कुल। वाह जी वाह, अरे वाह। ब्यूटीफुल। डाउनटाउन सैन फ्रांसिस्को है, फुल मून वाले दिन। ब्यूटीफुल। ये चांद और उसका प्रोपोर्शन के, मतलब चांद कोई फोटोशॉप तो नहीं किया? नहीं जी, ये एक्चुअल है। ये एक्चुअल है। ये एक्चुअल है। लेकिन कलर्स मेरे ख्याल में सनसेट का सनसेट है ना, सनसेट साइड पे सनसेट हो रहा है, जो धूप जो है वो बिल्डिंग्स पे पड़ रही है। नाइस, वेरी नाइस। ये प्रोपोर्शंस अब इससे आप अंदाजा लगा लेंगे, असली ही है चांद। अच्छा, यहाँ पे तो मुझे मतलब डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि चांद है या सूरज है। ये चांद है जी, ये चांद है। ये चांद है जी। वाह जी वाह। अरे ब्यूटीफुल। दिस इज मकरान कोस्टल हाईवे व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स गवादर, कराची से। तो ये ट्रक जब आपकी तरफ आ रहा था तो जल्दी से साइड पे होना पड़ा? जी, काफी दूर से जी। अच्छा, काफी दूर था। ओके ओके, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। दिस इज सिरीपाई मेडोज। वाह, जबरदस्त, ब्यूटीफुल। तो उसके साथ साथ ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है आपको? बिल्कुल। ये अपर चित्राल है जी। ठीक है, नाइस, जबरदस्त। ये लुलुसर लेक है आपकी। क्या बात है जी। एंड दिस इज इंटीरियर पेशावर हेरिटेज ट्रेल, इसे हम कहते हैं, फूड स्ट्रीट है और हेरिटेज ट्रेल। और आसमान कितना खूबसूरत, और उस पे परिंदे और पुराना पेशावर। वाह। लाहौर जंक्शन, लाहौर का ट्रेन स्टेशन, हिरन मीनार, पूरा पाकिस्तान फिरे आप, पंजाब से लेके कोस्टल हाईवे से लेके। मस्जिद मोहम्मद खान पेशावर है ये। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। कनिंघम टावर घंटा घर पेशावर।
जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। एक गवादर अरे एक वाह। बीच पे एंकर पड़ा हुआ था। वाह। दिस इज कुमराट वैली, ओके अपर तीर। ओके, तो ये जब सारी सैर पे आप जाते हैं, वाह ये कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। जी कैलाश वैली की एक तस्वीर है जी। एक्सीलेंट, जबरदस्त। अरे वाह। दिस इज आल्सो गवादर सनसेट के टाइम पे। नाइस। तो ये ट्रैवल जो है ये अकेले होता है या इसमें बेगम साथ होती है? कुछ फैमिली के साथ हैं, कुछ चूंकि हम लोग काफ़ी रिमोट एरियाज में ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए जाते हैं, तो काम के बाद कैमरा निकाल के कुछ फोटोग्राफी का शौक भी पूरा कर लेता हूँ। सो दिस इज़ बोथ विद फैमिली, घर वालों को भी घूमने फिरने का काफ़ी शौक है, तो कुछ फैमिली के साथ, कुछ जो है कॉलीग्स के साथ। आपके अभी आप थोड़ी देर पहले आपने बात की, लेकिन मैं इस वक्त कथा कलामी करना नहीं चाह रहा था। आपने कहा था कि आपके कुछ दोस्त हैं, जैसे हर एक की जिंदगी के अंदर होता है कि वो कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है क्या, तो आपको जनरली फैमिली में बेगम भी या दूसरे लोग या अहबाब ये नहीं कहते कि ये क्या इन्वेस्टमेंट है, कोई मतलब वही बात है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो या कोई स्टॉक्स में अगर पैसा है भी तो उसका, तो इसका क्या आपके पास क्या जस्टिफिकेशन? मेरे ख्याल से एट दिस पॉइंट इन टाइम दे हैव गिवन अप। उन्हें पता है कि हार मान लिया सबने, और आई थिंक सारे बड़े सपोर्टिव हैं। जब भी कोई रैलीज होती हैं, कार शोज होते हैं, तो आई टेक देम अलोंग, तो नाउ दे अंडरस्टैंड कि हाँ जी एक शौक है और इन वे बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, लेकिन साथ साथ सब कमा के शौक पे नहीं लगाते, अपना बैलेंस करके चल रहे होते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप इतना ज्यादा आपको पैशन है कि आप अपने शौक को इस तरह से साथ लेके चल रहे हैं। फैसला कैसे करते हैं कि आज कौन सी वाली गाड़ी निकालनी है? या कोई दिन मुकर्रर है या सुबह शाम का वक्त मुकर्रर है? आई थिंक सुबह उठ के फिर फैसला होता है। टोटल कितनी है ये तो बता सकते हैं? 3 ऑन रोड हैं, नहीं सॉरी, हाँ जी 4 ऑन रोड हैं, 5वीं अभी रिकंस्ट्रक्ट हो रही है, और 7 बाइक्स हैं, वेस्पास एंड एवरीथिंग। अच्छा जी। और कभी दफ्तर ये भी होता है बाइक पे चले गए? जी 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 श्योर, वेस्पा वगैरह पे बाइक पे काफी रेगुलरली, मौसम थोड़ा बेहतर हो तो। आओ बेगम जरा शॉपिंग करके आते हैं, पीछे बैठ जाओ तुम। जी जी, ये काफी बार हुआ की है मैंने, लेकिन हर बार वो ऑफर रिजेक्ट हो जाती है। अच्छा, अगर ये 4 गाड़ियां जो घर में खड़ी है उसमें मुझे लेके जाओ। या हो सकता है खुद रिस्टोर की है तो वो भरोसा ना हो के बीच में। अच्छा, वैसे मैंने वो जो आपने ब्लू कलर की छोटी बाइक देखी, तो वो मैंने बेगम को चलाना सिखाई हुई है, सो दैट वी कैन गो ऑन राइड्स टुगेदर। नाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भाई बिलाल, बहुत मजा आया, बहुत लुत्फ आया आपसे मिलके और आपका शौक देख के, और यही राइजिंग पाकिस्तान का सभी मकसद भी है कि हम अनोखे अनोखे शौक रखने वाले, अनोखे अनोखे जिंदगी का ड्रीम रखने वाले लोगों को राइजिंग पाकिस्तान में फीचर करें और उनको बताएं कि यस, यही खूबसूरती है एक माशरे की कि इसमें मुख्तलिफ तरह के लोग हों। हर कोई प्लॉट ना खरीद रहा हो, कोई पुरानी गाड़ियां खरीद के उनमें चाहे बाज़ाहिर वो डेड इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन वो कर रहा हो, हर एक को उसके ड्रीम्स लिव करने देने चाहिए। बिल्कुल जी बिलाल, थैंक यू सो मच। अभी मेरे ख्याल में जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर उनकी कोई ड्रीम्स हैं और उनको आसपास कहा जा रहा है नहीं 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 पैसे के पीछे भागो, तो मेरे ख्याल में वो आज इनकरेज जरूर होंगे और आप इंस्पिरेशन है उन सब के लिए। अच्छा जी, तौसीक, आज का शो तो बहुत मजे का था, बहुत ही डाइवर्स था मेरे ख्याल में। हमारा रूही ने आज जो टेक्नोलॉजीज बताई वो बहुत अच्छी लगी, लेकिन हाँ, वो जो पहली टेक्नोलॉजी थी वो अभी भी डिबेटेबल है। सो आपने हमें व्हाट्सएप पे जरूर बताना है क्या आपको वो टेक्नोलॉजी अच्छी लगी, क्या आप हमारे पर्सपेक्टिव से एग्री करते हैं या फिर आप अमारा के पर्सपेक्टिव से एग्री करते हैं। डेफिनेटली हर एक डिफरेंट एक सोच रखता है, लेकिन आपने रीजंस भी साथ हमें जरूर देनी है। आज के शो पे हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।